राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब अपना एक ही है कि छात्रावास समिति का प्रारूप क्या हो, उसका गठन, छात्रावास समिति का जो है गठन हो आज की इस मीटिंग में, कल नहीं, आज की इसी मीटिंग में यही आप लोग ये सब मिलकर के उसका क्या करोगे, गठन करना और इसी विषय पर परिचर्चा करनी है। इसको एक करना, एकीकरण के मिशन को लेकर के आज अपन चल रहे हैं। उम्मीद है बात करता हूं अगले विषय पर, छात्रावास हेतु स्थान का चयन, इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं कि स्थान कहां पर लिया जाए, इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसी का ही है। और इसके बाद है छात्रावास निर्माण हेतु वित्त संग्रहण योजना, वित्त संग्रहण योजना की पैसे कैसे कलेक्शन करें, इस विषय पर भी आप लोग परिचर्चा कर सकते हो कि पैसे किस प्रकार से छात्रावास निर्माण के लिए कलेक्शन किए जाए। श्रीमान इसी बीच में अपने वकील साहब जो कि राष्ट्रीय महासभा संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष साहब भी हैं और लंबे समय से आए थे, उनका इंतजार भी था, तो इनके स्वागत स्वरूप जो है इनको यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले वो बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और हाँ, तो कहने का मतलब जो है थोड़े लेट हो गए थे, बाकी जो है श्रीमान पधारेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं अपने मुद्दे को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर समाज निर्माण से वित्त संग्रहण पर आप पर चर्चा कर सकते हो। जिन बिंदुओं को मैं बता रहा हूं उन पर आप विचार विमर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। आप जिनके क्वेश्चन से आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हो, वो समाधान है। लेकिन पहले अपने जो है यहाँ एक बात रखेंगे, जिसको वक्ता को यहाँ बुलाया जाएगा वो बोलेगा, उसके बाद में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आएगा तो बीच में नहीं उठना, आपको भी समय दिया जाएगा, आप अपनी बात को यहाँ रख सकते हो मंच पर। बीच में किसी को कि ये क्यों बोला और वो क्यों बोला और वो नहीं, हाँ, और जो बोल रहा हो वो भी इस बात का ध्यान रखे कि छात्रावास निर्माण केवल, और इन बिंदुओं पर ही पर चर्चा। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करेंगे समाज के समस्त दानदाताओं की सूची तैयार करें कि कौन कौन से दानदाता है, जिसमें कर्मचारी गण हो गए, व्यवसायिक गण हो गए, इसके बाद में निजी जो व्यवसाय करते हैं वो, इसके अलावा जो भी है जैसे लेबर में है, जो भी जिस प्रकार का भी वर्क करता हो उसका एक अलग अलग से जो है कि निर्धारित करें कि भाई कौन से कहाँ से किस टाइप के लोग हैं और उस तरह से पैसे का संग्रह किया जा सकता है। तो ये बजट संग्रह के प्रारूप जिनके आधार पर आपके विचार हमें सराहनीय रहेंगे। और भी अपन बात करते हैं, एक और चीज जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, वो है सभी कोई भी कार्य करे छात्रावास से लेकर के उसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता को लेकर के मैं एक छोटा सा सलाह भी देना चाहता हूँ। सब चीज ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो तो जिसकी जगह आप जो भी कार्य कर रहे हो, जितना भी खर्च कर रहे हो मीटिंग को लेकर के या समाज के कल्याण के लिए या फिर कहीं पर भी 1 रुपया भी खर्च करा तो बराबर मेंशन करके आप व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर सकते हो, जिससे कोई भी आम जन समाज का देख सके और वो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सके कि ये कहाँ खर्च किए गए, ये ले गए, ये खा गए, वो पी गए, ऐसा कुछ भी ना हो। आप टोटल ऑनलाइन कर दो, पूरे समाज वालों के सामने कर दो, कोई पदाधिकारी अधिकारी ही नहीं, सभी के सामने ऑनलाइन होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। बाकी आप देख सकते हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि संगठनात्मक से ढांचा मजबूत करें, और ये ढांचा मजबूत करने के लिए संगठन जो बनाया जाए, छात्रावास समिति जो बनाई जाए, इसके लिए मजबूत के लिए सारे संगठनों को एक होना पड़ेगा। इसके लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी है, इसके लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी है। आपस में बातचीत व वार्तालाप के जरिए ये चीज संभव हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। एक मीटिंग के माध्यम से हो पाएगी, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ये चीज नहीं हो पाएगी, आपको मैं ऐसा भी बताना चाहता हूं। तो इस मीटिंग में जो अपन रख सकते हैं कि समन्वय स्थापित करके यहाँ इस मंच के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि ये चीज संभव है, ये चीज संभव नहीं है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं लास्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब के जो है विचारों से पालना करते हुए और उन्हीं के विचारों को एक नई दिशा देते हुए बात करना चाहूंगा आपको कि यहाँ जो है आपको
एक ही बात कहूंगा कि भाई किस तरह से छात्रावास निर्माण हो, लेकिन उसमें जो है एक संघर्ष की रूपरेखा है, संघर्ष की रूपरेखा है जिसको अपन यहाँ ले सकते हैं। और मैं एक बात ऊपर बताता हूँ कि छात्रावास के अतिरिक्त कोई भी मुद्दे पर यहाँ पर बात नहीं होगी, ना विचार किया जाएगा किसी प्रकार से। ये बात आपको फिर एक बार अवगत करा देता हूँ। और अब मीटिंग की मैं आगे शुरुआत करना चाहूँगा। और मीटिंग की शुरुआत के समय में आपके लिए एक बार सबसे पहले जो भी मीटिंग में यहाँ पर सभा के लिए संबोधित करेंगे, आप सब गणमान्य जन जो आए हैं, आप जो यहाँ पर मुख्य अतिथिगण जो सब विराजमान हैं, और सभी के लिए आप अपने लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। चलो तालियों से एक बात आप याद आई मुझे भी कि आज का दिन बहुत ही निराला है, आज का दिन बहुत ही निराला है। आज यहाँ छात्रावास बनने वाला है, सुनिए ध्यान से, आज का दिन बहुत ही निराला है, आज यहाँ छात्रावास बनने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए समाज बंधु, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए समाज बंधु, ताकि छात्रावास का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है।